नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना कवि हिमांशु भारद्वाज। अभी पिछले ही हफ्ते मेरा बाज़पुर जाना हुआ, जहाँ हमारे आदरणीय कवि सुरेंद्र जैन जी ने मुझे अपनी लिखी हुई एक पुस्तक भेंट की, जिसका नाम है रेहड़ी पर एवरेस्ट। ये आदरणीय रामलाल शर्मा जी हैं, जो पर्वतारोही हैं, जिन्होंने एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, उसकी लिखी हुई जीवनी है। बहुत ही खूबसूरत किताब है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी सरल भाषा आपको इतना आकर्षित करेगी, इतना प्रवाहित करेगी कि आप उसके प्रवाह में प्रवाहित हो जाएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस पुस्तक को अगर खरीद कर पढ़ सकते हैं तो खरीद कर, ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से पढ़ सकते हैं तो उस तरह से, मतलब जिस भी माध्यम से आप इस पुस्तक तक पहुंच सकते हैं, इसे पहुंचे। ये रामलाल शर्मा की एक अथक प्रयास, संघर्ष की कथा तो है ही, साथ में ये भी दर्शाती है कि सुरेंद्र जैन जी ने इसको कितने बेहतरीन तरीके से लिखा है। यदि लिखने वाले की लिखावट में कसावट ना हो तो वो एक तत्व होता है, जो मूल तत्व होता है, हम उससे वंचित रह जाते हैं। आपको इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी, जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई बातें मिलेंगी। एक सबसे अच्छी बात जिसने मुझे प्रभावित किया उनके जीवन से, वो ये थी कि बचपन में रामलाल शर्मा जी के पास पहनने के लिए थोड़े कपड़े कम थे। जाड़े के मौसम में उनका शरीर अभ्यस्त हो गया था, उनकी देह अभ्यस्त हो गई थी कि कैसे वो सबसे निचले तापमान पर सरवाइव कर सकते हैं। तो यही उनकी एक, जो ईश्वर, शायद नियति कह सकते हैं इसको, नियति पहले से ही उन्हें तैयार कर रही थी कि तुम्हें आगे चलकर इस तरीके का कोई संघर्ष करना है। तो अब आप ये देखिए, जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए सहायक हैं, तभी जीवन में है। अंत में आपको एक सुरेंद्र जैन भाई साहब की एक कविता सुनने को मिलेगी, जो मैं यहाँ पे थोड़ी सी 2-4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि आपको आगे ये किताब पढ़नी है। सुनो सुनो पतझड़ बीत गया, बासंती हवाएं बह रही है आसपास, उठो आगे बढ़ो, तोड़ दो दुखों की बेड़ियां, दुख के क्षणिक बंधनों से क्या होते हो दास, बनाओ कल्पना के, प्रेम के, आशाओं के, समर्पण के, उजास के नित नए घरौंदों का टूटना जज्बातों का बिखरना नहीं होता। जज्बातों की आंधियों में तहस नहस हो जाते हैं बड़े बड़े महल, बारूदी सुरंगें बन जाती हैं भावनाओं से भरी सिसकियां, फिर वे परखच्चे उड़ा देती हैं झूठी थोथी नींव के। रुकना नहीं है तुम्हें किसी भी पल, ऊंचाइयां तुम्हें रोकेंगी पर तुम्हें उनको हराना होगा, गहराइयां डराएंगी डटकर उनका सामना करना होगा, हवाओं की गति डगमगाने को करेंगी मजबूर, अंगद की तरह पांव जमाकर उसके विरुद्ध खड़ा होना होगा, बादलों को भेद फहरानी होगी नभ में विजय पताका, समंदर की तलहटी में उतर करना होगा मंथन तुम्हें, रत्न जड़ित स्वर्ण किरीट नहीं मिलेंगे वहां, तुम्हें अपने रत्नाकर से निकलना होगा रत्न बनकर। देखो मैं अभी भी हृदय की धमनियों को कर प्रज्वलित खोज रहा हूँ नित नए मार्ग, आशाओं से अभी भी हूँ लवरेज, बाधाएं आएंगी कुछ हमसे हारेंगी कुछ हमें हराएंगी, तुम हार भी जाओ तो डरना नहीं है, क्योंकि मरने से पहले तुम्हें मरना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और अनंत शुभकामनाएं रामलाल शर्मा जी को भी और सुरेंद्र जैन भाई साहब को भी। धन्यवाद।